24 घंटे का समय, जिसमें से अधिकांश समय बर्बाद हो जाता है। एच जैक्सन ब्राउन ने बोला, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। यह तो घड़ी की सुई की साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में, नित्य कर्म आदि करने में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में 14 घंटे का समय ही होता है। जीवन में सिर्फ 58% का समय हमारे नियंत्रण में होता है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, हमारे नियंत्रण में होता ही नहीं है। सुविधा की दृष्टि से अगर ये मान लें 40% का समय हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जबकि 60% का समय होता है। सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने, ईश्वर ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है, जिसमें से आधी रात में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। अगर हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही बचे हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखिए कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें से आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। आप कैलकुलेशन करके खुद जान लें कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। जीवन के कुल दिनों की संख्या 36,500 और गुजरे हुए दिनों की संख्या यानी कि आपकी उम्र जो भी हो, गुणा मल्टीप्लाई करें उसे 365 से और 36,500 में से उसे माइनस कर दें तो शेष बचे हुए दिनों की संख्या आ जाएगी। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। सोचने वाली बात यह है, क्या हम बचे हुए पूरे दिनों में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे या जल्दी लक्ष्य प्राप्त करके बाकी के बचे हुए दिनों में मौज करेंगे। अब मैं विवेकानंद स्वामी जी की उस बात को दोहराता हूँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।